ओम नमः शिवाय। अभी ये 28 नंबर का श्लोक है। देखते हैं अभी इसमें क्या है। सृष्टि रीति सृष्टि विधो लय इति च तद्विधः। क्या रहेगा? तद्विधः स्थिति रीति स्थितिवादः सर्वे च तो सर्वदा। ये 28 नंबर का श्लोक है। पाना नंबर 103 है। मांडुक्य उपनिषद चल रहा है। सृष्टिवेत्ता कहते हैं सृष्टि ही सत्य है, सृष्टि सत्य नहीं है। ये अभी लिखने में गड़बड़ कर दिया तो मैं क्या करूँ? मैं किसी के बहस नहीं कर सकता। नहीं, सृष्टि सत्य नहीं है, ना शरीर सत्य है। शरीर की जो इंद्रिया जो है उसके साथ शरीर भी नष्ट ही होने वाला है, बराबर। तो सृष्टि सत्य कहाँ से आएगी? सत्य सत्य तो जो भीतर है वो शिव, ना हम देख पाते ना वो हमको देख पाता। हमारी आँखों में से वो भी नहीं देख पाते, खाली जान पाते हैं। क्योंकि मैं आंखें बंद करने से मैं बोलता हूँ, हाँ मैं यानी माया, ये तो विश्व शिव की माया। मैं स्वयं आंखें बंद करने से नाक दबाने से हवा बंद करके मांडी वाल के बैठ जाएगा, घुटनों पे दोनों हाथ रख देगा, बराबर। और उसको अंगूठे की छल्ली आंगली पकड़ के भगवान का नाम स्मरण करेगा, हवा बंद कर देने का, फिर नाम बचने का किसका? शिव का। वो शिव ही है, क्योंकि पंचभूतों से पंचमहाभूत इससे परे हो जाएगा, ऐसा मुक्त हो जाएगा। मुक्त होने का इतना सरल नहीं है, बहुत बहुत कठिन है। हाँ, बराबर। अभी ये इसमें क्या है? सृष्टिवेत्ता सृष्टि ही सत्य है, सृष्टि सत्य नहीं, उसको भी नाश है ना। सृष्टि जो बनी है प्रकृति से बनी है, प्रकृति यानी काल। अब काल अकेला नहीं चलेगा, बिना शिव का नहीं चल सकता ना वो, उसको चलाने वाला शिव है, अपने अपने से नहीं चलती वो। जो मैं बोलता हूँ ना तो उसका काल है, એટલે संप्रत काल, એટલે समय, समय के साथ चलता है ना। भगवान शिव तो भीतर बैठे, એટલે समय समय तो लगता है ना उनको। समय चाहिए, जब कार्य कोई भी कार्य परिवर्तन होता है तो समय, इतने टाइम को ये हो गया भाई, ऐसा ऐसा है सत्य। अब लयवादी, हाँ इसका लय भी होता है ना भाई, लयवादी कहते हैं। हाँ बराबर, लय ही परमार्थ वस्तु है। नहीं नहीं, लय परमार्थ वस्तु नहीं हो सकता। और स्थितिवेत्ता कहते हैं कि स्थिति ही सत्य है। हाँ बस जो बदली जाती है ना माया से, जो भी परिवर्तन होता है, जो दिख रहा है वो तो सत्य है, लेकिन कौन चला रहा है इसके बारे में नहीं जानकारी है। स्थिति जो है, स्थिति ही सत्य है। इसी प्रकार एक कहे हुए है, बिना कहे हुए भी सब वाद इस आत्मा तत्व में सर्वदा कल्पित है। मरो करो भाई, कल्पना करो। सभी वाद इस आत्म तत्व में सर्वदा कल्पित है। कल्पना करते रहो, मैं तो मुक्त हो गया, ख़त्म बात। हाँ, लिख भी रहा हूँ। अब किसको समझ में नहीं आया, मैं क्या करूँ इसमें? अब कोई हनुमान का 4 वेद बताता, कोई 6 वेद बताता, कोई 3 ही बताता है। इसमें क्या है? इसमें मेरा कोई दोष नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कितना मैं आध्यात्मिक ज्ञान वाला हूँ ना, तब तो बता ही देगा भाई पूर्वज के वेद कितने, हनुमान के, ऐसा। अभी प्राज्ञो, इसमें फिर आया, देखो प्राण प्राज्ञो बीजात्मा तत्कार्य भेदा इतरे स्थितंता अन्य च सर्वे लोक कहा सर्व प्राणी परिकल्पिता भेदा रज्जमेव सर्पादय तच्छुन्य आत्मान्यात्मा स्वरूपनी आत्मान्य आत्मा स्वरूपानी च यह तोर विद्या कल्पिता ही इति पिंडीकृत्वार्थ प्राणादि श्लोकानां प्रत्येकं पदार्थ व्याख्याने क्या लिखा है? फल्गु प्रयोजनवात्ता, फल्गु प्रयोजनवात्ता, बराबर। सिद्ध पदार्थ तत्वाच, क्या लिखा है? सिद्ध पदार्थ तत्वाच न कुत्ता। 28 नंबर। अरे बाप रे बाप, क्या क्या लिखा है भाई। प्राण बीज स्वरूप, क्या है? प्राण बीज स्वरूप प्राज्ञ को कहते हैं। हाँ तो बराबर है ना। अभी उपयुक्त स्थिति पर्यंत ये सब विकल्प, विषय की कल्पना करना, उसी के कार्यभेद है संपूर्ण प्राणियों से परिकल्पित। अन्य सब लौकिक धर्म रज्जु में सर्प के समान उन विकल्पों से शून्य आत्मा में आत्मस्वरूप को अनिच्छय के कारण अविद्या से कल्पना
हाँ हाँ किए गए हैं बराबर। तो अविद्या से कल्पना होता है ना, जब विद्या में विद्यमान रहेगी तो एक समान भाव होगा। अगर विद्या विद्यमान नहीं रहेगी तो कल्पना कल्पना दोनों में है, सत्य संकल्प विकल्प दोनों है ना, दोनों हैं, दोनों में समान रूप से देखने का, तब सुख सुख दुख नहीं रहेगा। जैसा सत्य भी नहीं ना सत्य भी नहीं, भगवान शिव कैसे वैसे ही है, दुख भी नहीं सुख भी नहीं चाहिए। सुदामा कैसा था, उसको कुछ नहीं चाहिए, खाली भगवान का नाम, बस बस कुछ नहीं चाहिए, दिया हुआ था तो भी लिया नहीं, ऐसा। ये श्लोकों का समुदाय क्या है, समुदाय अर्थ है। प्राणी श्लोकों के प्रत्यक्ष पदार्थों के व्याख्यान का अत्यंत अल्प प्रयोजन होने के कारण तथा वे सिद्ध पदार्थ इसलिए प्रयत्न नहीं किया। अभी ये 29 नंबर की है, देखते हैं अभी है ये भी 10। अभी इसमें वही पाना नंबर 103 ही है, चल रहा है। की बहुना किम, क्या लिखा, किम बहुना अधिक क्या। अभी इसमें यहम भावम ययम भावम दर्शयध्यस्त तम भावम सतुपश्यति तम चावती स भूत्वासौ एक तदग्रह समुपवेत्ति तम। ये 29 नंबर का श्लोक था। अभी देखते हैं अभी उसका पाना नंबर बदला भाई। अभी पाना नंबर उसका 104 है। अभी इससे लिखा है, गुरु जिससे जो भाव दिखला देता है वहाँ उसी आत्मा स्वरूप को देखने लगता है। क्या है, रुको जरा, क्या लिखा है, गुरु जिस जो भाव दिखला देता है वही उसी आत्मा स्वरूप देखने लगता है। हाँ, भाव से तो वही तो क्या है ना, सांसारिक प्राकृतिक विकृतिक धर्मद्या ये सब है ना, ये सब। हाँ, ये सब सीखता है गुरु से, किसी जिसे जो भाव दिखला देता है वही उसी को आत्मा स्वरूप में देखने लगता है, बराबर है। तथा इस प्रकार देखने वाले उस व्यक्ति की वह भाव तद्रूप होकर रक्षा करने का लगता है। फिर उस भाव में रहने वाला अभिनिवेश उसके आत्मभाव को बराबर है, हाँ, आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है। अभी ये यहाँ इतना पढ़ लेता हूँ। प्राणादीना मन्यत मुक्त मन्नुक्तम वान्यम भावम पदार्थ दर्शयेद्धास्ताचार्यन्यो वाप्त, क्या लिखा है, वाप्त इदमेव तत्वमिति स तम भावात्मा भूतम वाह क्या मस्त लिखा है। पश्चात्य महिममिति वा मेमिति वा तमच द्रष्टारम स भाववती यो दर्शवितो भावसौ भूत्वा रक्षति। अभी क्या लिखा है, स्वेनात्माना सर्वतो निरुद्धि तस्मिन् ग्रस्त दह, क्या लिखा है, दग्रस्त दभि निवेशः इदमेव तत्वमिति सतम ग्रतार मुपैति तस्यात्मा भावम, क्या है, तत्वात्व, क्या लिखा है, तस्यात्मा भावम गिच्छति इत्यर्थ 29 नंबर का है। ओम नमः शिवाय। जिसका आचार्य अथवा कोई अन्य आप्त पुरुष जिसे प्राणी दिशे में किसी कहे और अथवा किसी बिना कहे हुए अन्य भावों को भी यह परमार्थ तत्व इस प्रकार दिखा देता है, वह उसी भावों को आत्मभूत हुआ देखता है और समझता है कि मैं यही हूँ अथवा यही मेरा स्वरूप है। ये शिव की बात है, मैं यही हूँ, महिष हूँ, मैं, ये मेरी माया है, काल, अंदर मैं शिव बैठा हूँ, यही उसका शब्द है। तथा उस दृष्ट की भी जो भाव उसे दिखला गया तद्रूप होकर रक्षा करता है, अर्थात उसे सब प्रकार के अपने स्वरूप से निरुद्ध कर देता है। उसी भाव में जो आग्रह अर्थात यह सत्व है, क्या है, सत्व है। इसी प्रकार अभिनिवेश ये वहाँ उस भाव के ग्रहण करने वाले को प्राप्त होता है, अर्थात उसके आत्मरूप को प्राप्त हो जाता है। देखा ना, अभिनिवेश, अस्मिता,
ये सब है ना उसमें आता है। हाँ, ये महर्षि पतंजलि योग सूत्र में लिखा है। अभी इसमें चलो 30 नंबर की भी पड़ जाता है। अभी इसमें क्या आत्मा सर्वाधिष्ठान, क्या लिखा है? आत्मा सर्वाधिष्ठान, आत्मा सर्वाधिष्ठान है ऐसा जानने वाला ही परमार्थदर्शी है। ये एकदम करेक्ट। वाह, ये तरी आहा ये तरैशाओ ये तरैशाओ ये तरैशा पृथक भावयः पृथ्वेगिति लक्षितः एवं यो वेद तत्वेन कल्पयच्छुई, क्या लिखा है? कल्पो यत्सो, हाँ कल्पयत्सो विषक्डिद विषक्डिद विषक्डिद। इस प्रकार सबका अधिष्ठान होने के कारण इन प्राणादि अपृथक भाव से पृथक होने पर भी अज्ञानियों द्वारा यह आत्मा भिन्न भिन्न ही माना गया है। आत्मा भिन्न नहीं है। ये क्या गड़बड़ लिख दिया क्या भाई साहब? ये आत्मा भिन्न हो गया, आत्मा भिन्न नहीं है। वो आत्मा क्या है? आत्मा वही है। और साक्षी का जो भाव लगता है ना 25 तत्व, उसमें भिन्न रूप में हो जाता है। भिन्न शिव एक में नहीं रहता है, वो भी अनंत है ना। 25 तत्व में अनंत मतलब उसका आत्मा साक्षात्कार करते रहता है, ऐसा है वो माना गया है। इसी बातों को वास्तविकता रूप से जानता है वह निशंकर होकर, क्या लिखा है? निशक, हाँ बराबर, निशंक होकर क्या है? वेदार्थ की कल्पना कर सकता है। वाह, हाँ 30 नंबर पूरा हो गया।